जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप लोग से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो आदमी कहता है मुस्लिम लोगों को कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक तो कैसे है बताइए। हम लोग जब 1948-49 की बात बोल रहे हैं। 48-49 में ईस्वी में हम लोग की जनसंख्या जब 100 करोड़ था, 80 लाख जनसंख्या था, तो वो लोग का जनसंख्या उस समय 25 लाख था। आज के डेट में हम लोग बढ़ के 80 से बढ़े कितना साल के बाद, 60-70 साल के बाद हम लोग को जनसंख्या बढ़ा, यानी 50 लाख बढ़ गया। मान लीजिए कि 125 करोड़ हो गया। अभी हम लोग आंकड़ा 2011 के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि 125 करोड़ है, लेकिन और वो लोग को बोलता है 25 करोड़ है। अब वो दोनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने में मुस्लिम का है। क्यों? क्योंकि उस समय वो लोग 25 लाख था, आज वो लोग 25 करोड़ नहीं, वो सब हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। 25 करोड़ नहीं है, वो लोग 50 करोड़ है। 50 करोड़ जनसंख्या है। आप बोलिएगा कि आपको कैसे ये अनुभव लग रहा है। हम ये बोल रहे हैं क्योंकि उसमें हम लोग को एक एक आदमी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, फलना कार्ड, चिलना कार्ड, सब कार्ड बना के बनवाते हैं सरकार। लेकिन वो लोग को बहुत ऐसा आदमी है जो गुप्त है, बहुत ऐसा है जो विदेश से आया हुआ है, बहुत ऐसा है जो आतंकवाद बन के आया हुआ है, बहुत ऐसा है जो यहाँ पे आप बाहर से आकर के यहाँ पे बास कर रहा है और फ्री का सब कुछ उठा रहा है, और उसकी जनगणना काउंटिंग में नहीं हो रहा है। तो हम काउंटिंग करने वाला आदमी जो है वो लोग बोलता है कि 25 करोड़ है। अरे बाबा 25 करोड़ नहीं, 50 करोड़ है। और इसकी वजह से जनसंख्या वो लोग को 50 करोड़ हो गया। आज हम लोग 100 करोड़, 125 करोड़ पे अटके हुए हैं। अब दोनों को कंपेयर किया जाए तो उसकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि उसका कारण हम लोग हैं। हम लोग उसको अल्पसंख्यक कह करके, अल्पसंख्यक बोल के उसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और हम लोग का उतना का उतना ही है जितना पहले था, थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। तो हम ये बोलेंगे कि आज वो लोग 50 करोड़ है। जिस दिन वो लोग को उस समय 1947 से पहले वो लोग को मात्र 75% जनसंख्या हो गया था, तो हमारा जमीन बंटवारा करवा दिया और अलग देश बनवा लिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हाँ, तो जब बंटवारा कर लिया तो उसको तो अपना देश बनाना चाहिए। फिर हमारे महात्मा गांधी, बापू जिसको बोलते हैं, बापू हम उसको नहीं मानते, हम उसको बापू नहीं मानते। आप लोग मानते होंगे, हम नहीं मानते, क्योंकि हम बापू उसको बोलते हैं जो दोनों को देखता हो। ये तो एक को देखा दूसरे को नहीं। एक जिन्ना के खातिर वो पाकिस्तान बांट दिया। हमारा पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, लेकिन बांट के अलग कर दिया। तो ठीक है, बांट भी दिया तो मैं मान लिया, बहुत अच्छा किया। फिर यहाँ पे क्यों छोड़ा उसको, 25 करोड़ को? उसको भी ले जाना चाहिए ना उधर। क्यों? अब हम बताते हैं, उसका जड़ है। आने वाला समय में अभी वो 25 करोड़, आप लोग हम लोग सब बोलते हैं 25 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, लेकिन वो 50 करोड़ है। जिस दिन 70 करोड़ उसका जनसंख्या बढ़ गया, उस दिन देखना फिर भारत का टुकड़ा होगा, फिर भारत को टुकड़ा होगा, और वो भारत को टुकड़ा करवाएगा। जहां जहां जनसंख्या वो लोग को बढ़ता है, जब ये 30 क्रॉस करता है, 30% की जनसंख्या जब ये क्रॉस करता है, तो वो अपना खुद का देश बनाना शुरू कर देता है।
आने वाला समय में देखिएगा कि हमारा भारत जो है टुकड़ा टुकड़ा खंडित करवा देगा ये लोग, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई वो नहीं है, कोई सोचल शक्ति नहीं है। हमारा हिंदू लोग क्या है, हाय रे कमाई, हाय रे बाल बच्चा, हाँ हमारा बच्चा अच्छा रहे, हमारा बच्चा अच्छा कमाई हो, अपने अपने के लिए सब मरता है। लेकिन वो लोग में वो नहीं है, वो लोग में सिर्फ दो ही है, दो ही सोच है, पैदा करो जनसंख्या बढ़ाओ, पैदा करो जनसंख्या बढ़ाओ और भारत को खंडित करो। क्या वो लोग के लिए कानून क्यों नहीं आया, वो लोग क्यों नहीं माना? हमारा हिंदू लोग मान गया, क्यों माना? और उसमें दो चार गो जो हमारे दलित कहलाते हैं, दलित, हम तो उसको दलित नहीं बोलते हैं, हम तो हिंदू बोलते हैं, लेकिन अपने आप को जो दलित कहते हैं, अरे भाई तू लेने के लिए दलित हो जाता है, लेने जब सरकार का कोई फंड होता है तो दलित कहलाता है, और इससे बोलता है कि नहीं हम दलित हमको दलित बोलता है। तो दलित अपने वो क्यों, वो राजनीति करता है उसके अंदर, जो हम दलित दलित कहेंगे ना तो हम अपने में बंटवारा होंगे, और वो पैसा लेता है मुसलमान से, इसलिए वो दलित दलित चिल्लाता है कि ऐसा बोलेंगे तो अपने बंटवारा होगा, फिर उधर हम लोग कन्वर्जन होंगे, कन्वर्जन होकर के हम मुसलमान बन जाएंगे, फिर भारत को टुकड़ा होगा। यही जो है हम लोग को बहुत एक समय आने वाला समय में हमारा भारत में खतरा है। आप लोग गौर से और दिमाग से सोचिए कि 2050 तक आने वाला समय में हमारा भारत टुकड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें किसी का ध्यान नहीं है, कोई नेता का ध्यान नहीं है, कोई हिंदू को ध्यान नहीं है। हाय रे अल्पसंख्यक, फिर भी अभी भी अल्पसंख्यक कहलाता है और अल्पसंख्यक के नाम पे फायदा उठा रहा है। हर चीज का फंड उसको मिलता है, उसका मस्जिद का फंड मिल रहा है, उसका पुजारी का सैलरी मिल रहा है, उसका क्या बोलते हैं उसको, मंदिर का मौलवी, मस्जिद का मौलवी, उस मस्जिद का मौलवी को सैलरी मिलता है, मदरसा का टीचर का सैलरी मिलता है। हम लोग को क्यों नहीं गुरुकुल में दिया जाता है सैलरी, सरकार क्यों नहीं देता है? हम लोग को मंदिर में पुजारी को क्यों नहीं देता है सैलरी? तो हमारा चंदा से, हमारा चंदा सुन के उसका मस्जिद बनता है। हिंदू के घर में जितना मंदिर में पैसा चढ़ाना, भाई दलित भी उसमें चढ़ाता है, ऐसा थोड़ी है कि खाली ब्राह्मण पूजा करता है, हिंदू करता है, राजपूते करता है, भुइयारे करता है, ऐसा तो नहीं है। मंदिर तो सबके लिए, हिंदू के लिए है। अब जो अपने आप को दलित बोलता है उसके लिए तो भाई सही बात है, दलित है वो, क्योंकि वो दलित नहीं है, वो मुसलमान बनना चाहता है, वो दलित नहीं है। हम और आप उसको, वो अपने आप से दलित बनना चाहता है, वो दलित है नहीं, हम लोग उसको दलित नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपने आप से बोल बोल के दलित बोलता है, क्योंकि हम दलित बोलेंगे ना तो मुसलमान में जाएंगे, आप मुसलमान में जाएंगे तो हमको फंड मिलेगा। अरे फंड मिलेगा तो हिंदू में आओ ना, तुमको कौन मना किया पूजा करने से, कौन मना किया मंदिर में जाने से? झूठ फूस का बोलता रहता है कि हम मंदिर में जाने से हमको ब्राह्मण मना करता है। अरे ब्राह्मण मना करता तो ब्राह्मण तुम्हारे वहां पूजा कराने जाता? पूजा कराने वक्त ब्राह्मण को बुलाता है और इसे बोलता है हम दलित हैं। हाँ, तो हम यही बोलेंगे कि अपने में बंटवारा करने की कोशिश मत करो। यही बंटवारा हम लोग को 1947 में हुआ था, यही सोच था जो हमारा भारत टुकड़ा हो गया, खंडित हो गया। आज वही सोच फिर हम लोग को डाल रहा है, क्योंकि हमारा जनसंख्या के हिसाब से हम लोग का क्षेत्रफल ठीक है, लेकिन वो लोग को आंख में गड़ा हुआ है कि अरे तो इतना कम जनसंख्या में इतना क्षेत्रफल भारत को कैसे है? अरे हमारा अखंड भारत था, हाँ, तो चाहता है कि अब इसको भी खंडित करे। अरे भाई खंडित क्यों करे? तुम लोग को देश दे चुका था, फिर इसमें रह रहे हो, तो भाई तू मेहमान बन के रह रहे हो तो मेहमान बनो ना, किसको भी खंडित करना चाहते हो? तो ये चीज़ हमारे हिंदू में सोच नहीं है। हिंदू में मुसलमान तो बहुत अच्छा है, मुसलमान तो मेरा दोस्त है, मुसलमान तो मेरा यार है। अरे क्या मुसलमान दोस्त है? तुम्हारे बेटी को, लड़की को, बहन को ले जाता है, फुला के फुसला के क्या क्या करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी वो लोग
4-4 को 5-5 को ब्याह करता है, हाँ, और उसे जनसंख्या बढ़ाने का कोशिश करता है। अरे एक हमको अभी तक एक भी उदाहरण दो जहाँ पे मुसलमान का 10 घर हो और वो सही से रहता हो, उस जगह सही से रहता हो। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे 10 को मुसलमान है वहाँ पे वो जगह सही हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, वहाँ पे कुछ ना। जब ये 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, बस देखना वहाँ पे हिंदू को वहाँ से पलायन करना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हिंदू जो है डरपोका हो गया है। हिंदू क्या है? हिंदू के मन में एक ही चीज है, हमारा बेटा पढ़े, हमारा बेटा अच्छा बने, हमारा बेटा पैसा कमाए, हमारा घर बने, बंगला बने। अरे घर बना के बंगला बना के क्या करोगे? मुसलमान को बासित बनाओगे। एक न एक दिन अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो आकर के तुम्हारे घर में वास करेगा। इसलिए हम आपसे यही विनती करते हैं कि सब एक हो जाओ। कोई दलित नहीं है। कौन बोलता है दलित? अगर तू दलित बनना चाहता है तो अपने से खुद बन रहे हो। तुमको कौन बोलता है दलित? बताओ ना कि कोई बोला है तुमको दलित। अरे बोलोगे कि हमको पूर्वज लोग किया। अरे जब पूर्वज किया तो तू अभी क्यों भुगत रहा है? पहले तो आदमी बिना कपड़े का चलता था, चिंदी पहन के घूमता था। आज कपड़ा मिल गया तो छोड़ दो ना, पहले वाला चिंदी पहन के रहो तो ना हम समझेंगे कि पहले वाला तू परंपरा अपना रहा है। मायावती क्या दलित है? उसके घर में देखो तो जाके दलित है। झूठ पूछ कर खाली बोलते कि हम दलित है। अरे दलित है, ये चंद्रशेखर कहाँ से आ गया? चंद्रशेखर की आवाज, वो नेता है, वो चाहता है कि हम नेतागिरी में जीते और वोट बैंक बनाए जिन्ना की तरह। क्या मोहम्मद जिन्ना मुसलमान था? नहीं था, वो भी हमारा हिंदू ही था, लेकिन वो कन्वर्जन हो गया तो जिन्ना मुसलमान बन गया, वो पाकिस्तान ले लिया। बोलिए, तो एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम लोग एकजुट नहीं होते हैं। हम लोग एकजुट होंगे भी नहीं। आज जिस दिन अगर ये सिचुएशन अभी तक चलता रहेगा तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वही होगा जो 1947 में हुआ था। किसी के घर में जिंदा जला रहा है, किसी को बेटी को बलात्कार कर रहा है, किसी को लेके भाग जा रहा है, किसी को गला ले देख रहा है। क्या क्यों जा रहा है? क्या हिंदू वो है? हिजरा है? उससे अच्छा तो हिजरा है जो अपना रक्षा स्वयं करता है। मैं यही कहता हूं कि सब एकजुट हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे राधे।